कल उन्होंने पढ़ा था सबसेट, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय और घात समुच्चय। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा, तो देखते हैं उसको यहाँ पे क्या होता है यूनियन और क्या होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है सर्वमिलन, सर्वमिलन। सर्वमिलन इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सब कुछ मिला के लिखना। जैसे हम लोग को कोई दो सेट दे रखे हैं, ए इक्वल टू हम लोग को मान लो दे रखा है 1 2 3 4 और ये 5, और बी इक्वल टू मान लो हम लोग को दे रखा है 2 4 6 8, और हम लोगों से पूछ रहा है सर्वमिलन ज्ञात कीजिए। सर्वमिलन का मतलब ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो यूनियन का जो साइन होता है ये होता है, ये यूनियन है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 8। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। दोनों को मिला के लिखना क्या होता है, सर्वमिलन होता है। और एक होता है क्या, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जैसे इसे ज्ञात करना हो तो ए ये होता है इंटरसेक्शन, जो बीच में लेगा साइन ये दे रो है ना, एन जैसा बना हुआ है, तो ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है जो दोनों मैच करे। तो दोनों मैच क्या करा बच्चों, यहां बोलो 2 4 बस 2 को बचा। यहां पर यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे दो बार लिखा है तो लिखा एक ही बार जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते। अगर 2 लिख चुके हैं तो एक ही बार लिखेंगे, है ना। जैसे 4 4 2 बार लिखा तो एक ही बार लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों को मिलाकर लिखना होता है यहाँ पर, राइट है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो दोनों मैच करे। जैसे दोनों मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और क्या मैच कर रहा है 4, 2 और 4 यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये होता है बच्चों। अब बात करें क्या होती है डेफिनेशन। अगर हम बात करें, अगर कोई एलिमेंट x है, जैसे x है, a यूनियन b में है। अगर कोई एलिमेंट है x वो a यूनियन b में है, तो वो क्या होगा, x जो होगा a में होगा या फिर और x जो होगा वो किस में होगा, b में होगा। अगर x मान लो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है तो x a में होगा और यहां पे लगेगा और x b में भी होगा। इसका मतलब होता है x या तो a के पास होगा या तो b के पास होगा। और का मतलब होता है a के पास भी होगा और b के पास भी होगा। अगर देखो यहाँ पर जैसे 1 है तो a के पास है, b के पास नहीं है। अगर 2 देखिए तो वो a के पास भी है, b के पास भी है ना। तो ये या का मतलब हो सकता है या तो a के पास होगा या तो b के पास होगा या तो फिर दोनों के पास होगा। और का मतलब होता है a और b दोनों के पास ही होगा, मतलब x जो है दोनों के पास होगा, a के पास भी होगा और b के पास भी होगा यहाँ पे। ठीक, कौन सा ये लाम दोनों, जैसे ये 2 है, देखो a यूनियन b निकाला है तो 2 है ये, तो दोनों के पास भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों के पास भी हो सकता है। इसका मतलब है या तो x जैसे है वो सिर्फ a के पास हो सकता है या सिर्फ b के पास हो सकता है या फिर दोनों के पास हो सकता है। ये कंडीशन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज नोट करो जल्दी से, सर्वमिलन और सर्वनिष्ठ। ये हम लोग का हो गया सर्वमिलन और सर्वनिष्ठ, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन में अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। समुच्चयों का अंतर का मतलब होता है घटाना। किस प्रकार से हम लोग समुच्चयों को बच्चों अंतर करते हैं वो देख लेते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना बच्चों। समुच्चयों का अंतर कैसे करते हैं, मान लो a बराबर कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, और b बराबर मान लो दे रखा है हम लोग को 2 4 और ये 6। ये 2 समुच्चय दे रखे। ठीक है,
अब हमको निकालना है a माइनस बी, समुच्चय का अंतर निकालना है a माइनस बी। अगर a माइनस बी करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, a माइनस बी करने के लिए से हम लोग a से ही b को माइनस करेंगे। तो a से b कैसे माइनस करेंगे? जैसे 1 है तो इसमें 1 लिखा है क्या? तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ नहीं लिखा देखो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। 4 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ नहीं लिखा, तो बस ये हो गया a माइनस 6। नहीं, जब b माइनस a करेंगे, b माइनस a करेंगे तब हम b से देखेंगे, तो b मतलब 2 यहाँ है, 4 है, 6 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो 6। मतलब जब तुम a माइनस बी कर रहे हो तो सिर्फ a के एलिमेंट देखे जाएंगे जो सिर्फ a के पास हो, b के पास ना हो। जैसे देखो 1 जो है वो a के पास होगा लेकिन ये b के पास नहीं होगा, है ना। अगर b माइनस a कर रहे हो तो b के देखे जाएंगे जो b के पास हो और a के पास ना हो, है ना। जैसे यहाँ a माइनस बी कर रहे हो तो क्या किया जाएगा? देखो यहाँ पे a का मतलब क्या है? a के एलिमेंट ही लिखो जो a के पास हो लेकिन b के पास बिल्कुल भी ना हो, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, जब भी अंतर करना, जब भी घटाना, तो हमेशा जो आगे लिखा है उस पर ध्यान करना कि हमें उसी के एलिमेंट लिखना है। जैसे इसमें तुमने कहा 6, तो इसमें 6 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमें a के एलिमेंट लिखने, a में कहीं 6 है क्या? नहीं है। तो जब है नहीं तो फिर लिखा नहीं जा सकता है। a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ a के पास हो, b के पास ना हो। जैसे 1 सिर्फ a के पास है लेकिन b के पास नहीं है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, तो नहीं लिखा जाएगा। 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 4 इसके पास भी है, 5 इसके पास नहीं, तो लिख दो। अब जब b माइनस a कर रहे हो तो सिर्फ b के एलिमेंट लिखे जाएंगे। जैसे b के एलिमेंट लिखे जाएंगे तो b मतलब 2, 4 है, 6 नहीं है, मतलब 6 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 6 लिखा जाएगा ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट x है, जैसे कोई x है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, है ना। अगर कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? a माइनस बी में, तो जो x होगा वो a के पास तो बिलोंग करेगा लेकिन b के पास बिलोंग नहीं करेगा, ये मतलब होता है। मतलब x जैसे यहाँ पे 1 है तो वो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। x अगर बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में तो x जो होगा सिर्फ a के पास होगा, b के पास नहीं होगा। ये इसका मतलब होता है a माइनस बी का। तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a के पास है लेकिन b के पास नहीं, राइट है। तो ये होता है समुच्चयों का अंतर। समझाया समुच्चयों का अंतर करना समझाया किस प्रकार से अंतर करते हैं। तो हमें जिससे a माइनस बी करना है तो सिर्फ a के एलिमेंट ध्यान देंगे, b पे नहीं। हमें a के एलिमेंट लिखने जो b के पास ना हो, है ना। जैसे 1 है तो 1 नहीं है, 2 है तो लिखो, 3 नहीं है लिख दो यहाँ पे, ठीक है। b माइनस a करें तो b के एलिमेंट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे b के पास हो, a के पास ना हो, ठीक है। चलो नोट करो इसको। तो ये हो गया समुच्चयों का अंतर हो गया। अब हम लोग देखेंगे समुच्चयों का पूरक। पूरक से पहले हम लोग देखेंगे एक और सेट, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब पूरा सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है समझो। यहां पर जैसे हम लोग को 2-3 सेट दिए गए हैं, ए बराबर मान लो कुछ दिया गया है, ए बराबर मान लो दे दिया हम लोग को ए बी सी, बी बराबर दे दिया मान लो हमने डी ई एफ ना, और सी बराबर दे दिया मान लो कुछ ई एफ जी, ठीक है। ये 3 सेट मान लो हम लोग को दिए गए। तो सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट जो होता है वो यू से लिखा जाता है, यू से डिनोट करते हैं। अच्छा वो यूनियन अलग होता है, वो बीच में लगता है, ए यूनियन बी ऐसे लगता है,
तो अलग, ये अलग यू है, ये एक्चुअल यू है, ये यू नहीं है बच्चों, यू की तरह दिख रहा है लेकिन ये दो सेट के बीच में लगेगा बच्चों, ठीक है। ये दो सेट के बीच में नहीं लगता यूनियन, ये यू जो है ये, ठीक है। ये जब दो सेट है उनके बीच में लगेगा तब पढ़ा जाएगा क्या बच्चों, ए यूनियन बी। अब ये समझो यहाँ पे यू का मतलब क्या है, यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि इसके अंदर सब कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, हर एक एलिमेंट, जितने भी ए बी सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब यूनिवर्सल में आ जाएंगे। तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो ए बी सी डी ई एफ जी, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, एच भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब, इन सब एलिमेंट जितने भी ए बी सी जितने भी सेट है, मान लो 10 सेट लिखे ए बी सी डी ऐसे करके 10 सेट लिखे, तो उन सभी 10 सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक सेट के अंदर लिख देते हैं ना, तो वो जो सेट प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। उन सभी समुच्चय जितने भी समुच्चय हैं यहाँ पे ए बी सी डी सबके एक साथ मिला के लिख देते हैं ना, तो क्या मिलता है उसे, सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब इसके अंदर हर एक एलिमेंट होगा इन सब का बच्चों, ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो मतलब ए जो होता है वो यूनिवर्सल, मतलब यू का सबसेट होता है, बी भी जो होगा जितने भी सेट होंगे सब उसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे, इसे क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ये सब जो होंगे इसे क्या होंगे, सबसेट। सबसेट मतलब समझते हैं ना, इसका हर एक एलिमेंट यू में होगा, इसका हर एक एलिमेंट यू में होगा, सी का हर एक एलिमेंट कहाँ होगा, यू में। तो हर एक सेट जो होता है, हर कोई भी सेट जो दे रखा होगा, मतलब यहाँ पे वो यू का क्या होगा, उप समुच्चय जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। उप समुच्चय यहाँ पे हर एक जो भी सेट होंगे वो जरूर होंगे बच्चे यहाँ पे, राइट है। समझ में आया। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल समुच्चय क्या, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब जितने भी सेट दे रखे उन सभी सेटों के जितने भी एलिमेंट है सबको मिला के लिख देते, तो क्या बनता है, उससे जो सेट बनता है, समुच्चय बनता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, समुच्चयों का पूरक। अब क्या देखेंगे, समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। समुच्चयों का पूरक क्या होता है, ठीक है। पूरक की क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग को यू एक दे रखा है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब कि जो सार्वत्रिक समुच्चय भी पढ़ा है आपने, ठीक है। हमें यू दे रखा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और मान लो ए दे रखा है हम लोग को 1 3 5 7, ठीक है, ये दे रखा है। और हमें कह रहा है कि ए का पूरक ज्ञात करो, है ना, ए का पूरक ज्ञात करो, ए का पूरक। तो ए का पूरक का मतलब होता है ए डैश ज्ञात करो, ये डैश लगा ऊपर, ये क्या लगा है यहाँ पे, डैश। ए का पूरक का मतलब होता है ए का डैश ज्ञात करो, ए डैश ज्ञात करो। और ए डैश का मतलब क्या होता है, जब किसी भी समुच्चय का पूरक ज्ञात करना हो, किसी भी समुच्चय का पूरक ज्ञात करना हो तो वो क्या करते हैं, यू से, यू मतलब यूनिवर्सल सेट से उस समुच्चय को क्या कर देते हैं, जो माइनस कर देते हैं। यू से उस समुच्चय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब कि u से क्या कर देंगे, a को माइनस कर देंगे, तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समुच्चय का पूरक कहलाएगा यहाँ पे। हाँ, a डैश का मतलब होता है u से क्या कर दो, a को माइनस। b डैश निकालना हो तो u से b को माइनस कर दो, c डैश निकालना हो तो u से c को माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे ये गौर करना, u जरूर देना चाहिए। अगर u नहीं मालूम है तो फिर नहीं निकाल पाओगे पूरक। तो इसीलिए हमने पहले क्या बताया, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, वो तुमको दिया जाएगा, फिर किसी भी समुच्चय का हम लोग पूरक निकाल सकते हैं। हाँ, तो किस ए है, बी है, सी है, सबका पूरा निकाल सकते हैं। ए का ए डैश, बी डैश, सी डैश सब निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना, किसी का भी पूरक निकाल सकते हैं। मान लो तुम्हें बी डैश बी भी दिया होता और क्या पूछा होता, बी का पूरक, तो क्या कहते हैं हम लोग, u माइनस बी होता है,
राइट है। जैसे अभी बताओ u माइनस ए करेंगे तो अभी हमने सिखाया तुमको अंतर करना, है ना, कि किस प्रकार से अंतर करते हैं। तो u के एलिमेंट लिखना है जो a के पास, मतलब u के एलिमेंट लिखना है जो a के पास ना हो। जैसे 1 है तो इसके पास भी है, 2 नहीं है तो 2 लिख दो, 3 है, 4, फिर 5 है, 6, फिर 8, 7 लिखे नहीं, 8, 9 और यहाँ पे 10। ये होते हैं क्या, a डैश, मतलब a का पूरक बच्चों। यहाँ पर समझ नहीं आया बच्चों यहाँ पे, है ना, कि हमें भाई अंतर करना सिखाई दिया, अंतर ही तो करना है। यहाँ पे u के एलिमेंट लिखो जो a के, मतलब यहाँ पे u के एलिमेंट लिखो जो u के पास हो, a के पास ना हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10 u के पास है लेकिन a के पास नहीं। इसे क्या बोलते हैं, a का पूरक, a डैश। हाँ, अगर b दे रखा हो तो मान लो हम लोग को, मान लो हमने दे दिया तुम्हें b के तौर पे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया। हमें निकालना है b डैश, तो b डैश का मतलब u माइनस b निकालना है। तो u माइनस b का मतलब है जैसे 1 से 1 खत्म हो गया, मतलब b सॉरी 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पर 2 इसमें है, 3 नहीं है, फिर 4 है, 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। ये 1, 3, हाँ, तो हमें ए से क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ b डैश निकाले ना, u माइनस b करेंगे ना तो b को देखेंगे ना। यहाँ पर हम जब a डैश निकालेंगे तब ये a को देखेंगे, और जब b डैश निकाल रहे तो b को देखेंगे बच्चे। यहाँ पे u माइनस b, कहाँ पे u की जगह a नहीं होगा। यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं हम लोग, पूरक निकालना है। पूरक का मतलब होता है कि u से ही माइनस करते हैं। अगर यहाँ पर a माइनस बी लिखते तो अलग से करते हो तो फिर a माइनस बी करते हैं ना, लेकिन अगर पूरक निकालना है जैसे b का पूरक निकालो तो पूरक का मतलब होता है b डैश u माइनस b। पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो a डैश b डैश, इसको डैश से निरूपित करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो इसको। चलो अब देख लो कुछ प्रमेय यहाँ पे, डी मॉर्गन प्रमेय। यहाँ पे डी मॉर्गन प्रमेय क्या होती है देख लो। यहाँ पे डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार बच्चों, अगर ए यूनियन बी का होल डैश है, ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब ए यूनियन बी निकालो उसका होल डैश, डैश का मतलब पूरक निकालो, तो ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। हाँ, इंटरसेक्शन, वहाँ लगेगा यूनियन तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। और एक और है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ये है दो प्रमेय, दो लॉ है बच्चों, क्या, डी मॉर्गन की बच्चों। यहाँ पे एक और लिख लेना इसी के नीचे बच्चों, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे ए डैश का होल डैश निकालेंगे तो वो फिर से ए हो जाएगा। अगर ए का डैश निकालो और फिर डैश निकालोगे तो फिर वो ए बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें से ये दो क्या है, डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन प्रमेय है बच्चों, ठीक है। ए यूनियन बी का होल डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा, ठीक है। इसको लिख लेना डी मॉर्गन। अब बचा है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख। कुछ नहीं छूटा, चलो करो क्वेश्चन, दे रहे क्वेश्चन करो जल्दी। ए बराबर लिखा है AEIOU और बी बराबर लिखा है BCDE। चलो याद करो, ए यूनियन बी याद करो और ए इंटरसेक्शन बी याद करो। चलो याद करो दोनों। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिला कर लिखना, दोनों को मिला के लिखो। जैसे ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर आई फिर ओ फिर यू। समझाया कैसे मिला के लिखा मैंने।
जैसे हमने देखा भाई ए है, फिर बी देते हैं, फिर सी देते हैं, फिर डी, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। इसका मतलब होता है दोनों में जो मैच कर रहा हो, क्या मैच कर रहा है दोनों में? ई मैच कर रहा है। ये होता है इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट करो। अच्छा, ए बराबर लिखो 1, 5, 7, 11, 13 और बी इक्वल टू लिखो 2, 4, 6, 8, 10। चलो निकालो ए यूनियन बी निकालो और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों चीज निकालो। क्या है ए यूनियन बी? क्या है ए यूनियन बी? 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 10 11 13। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 राइट है। जब कुछ भी मैच नहीं करे 5 ऐसे लिखो। ये तुमने यहाँ पे अपने देख रहा कि तुमने सेट भी लगा दिया है यहाँ पे, जबकि सेट नहीं लगा सकते हो। सेट लगाओगे तो फिर एलिमेंट मान लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 5 लिखो, सिर्फ 5। 5 का मतलब होता है इम्पटी। अगर तुम सेट लगा दो, वो लगा दो कर्ली ब्रैकेट, तो फिर सब एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो अच्छा, अब ए बराबर तुमको दिया गया है, मान लो 1 2 3 4 5 और बी बराबर दे दिया गया मान लो 3 6 9 12। चलो ज्ञात करो ए माइनस बी, फाइंड करो। चलो जल्दी से, क्या है बोलो? हाँ ठीक है, समझ में आए तीनों चीजें। अभी हमने एक चीज और बताया था, क्या? समुच्चयों का पूरक ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है बोलो? हाँ, यू का मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये चीजें बच्चों यहाँ पे कंप्लीट कर लो। इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है, जितना भी है इसके आगे कल पढ़ाएंगे। अभी वैन आरेख बाकी है, वैन आरेख बाकी है, प्रमेय बाकी है, तो कल शायद वैन आरेख ही पढ़ाए हम यहाँ पे, ठीक है।